अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नुमान मज़ीर साहब, आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। चैप्टर नंबर 13 शुरू करने के चक्कर में हैं हम। अल्लाह अल्लाह करके चैप्टर 12 हमारा ख़त्म हुआ है और उसमें जनाब हमने डिस्कस किया कि चार्जेस क्या होते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स क्यों लगाते हैं, आखिर उसकी वजह क्या होती है। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माहिर हो गए हैं चार्जेस के बारे में। तो अब हम जनाब चलते हैं एक स्टेप आगे। कैसे आगे जनाब? हम अब चार्जेस की मोशन के हवाले से डिस्कशन शुरू करने लगे हैं। जनाब आली चैप्टर 13 है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। जनाब आली इसमें करंट को डिस्कस किया जाएगा। आपने जूनियर क्लासेस में करंट की डेफिनेशन डिस्कस की हुई है। क्या होती है जनाब आली? जनाब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्जेस का फ्लो करंट कहलाता है। जनाब आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा क्यू टोटल चार्ज है जिसका फ्लो हो रहा है, डेल्टा टी टाइम में फ्लो हो रहा है। यानी अगर किसी जगह से क्यू चार्ज गुजरे टी टाइम में तो करंट कितना होगा? आई इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बेस क्वांटिटी है, यूनिट इसके एम्पेयर हैं। एम्पेयर साहब के नाम से 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। यानी अगर 1 कूलम चार्ज गुजरता है 1 सेकंड में तो करंट होगा जनाब 1 एम्पेयर। तो जनाब सवाल ये पैदा होता है कि चार्जेस का फ्लो करंट है, तो चार्जेस मूव कर रहे हैं तो करंट बनेगा। 1 सेकंड में इतने चार्जेस गुजरेंगे तो करंट बनेगा। वो 1 सेकंड में इतने चार्जेस जो गुजर रहे हैं कहां से गुजरेंगे? चार्जेस तो इस वक्त भी यहाँ पे जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पे चार्जेस मौजूद है। हवा में पॉजिटिव आइंस है, नेगेटिव आइंस मौजूद हो सकते हैं। चार्जेस मौजूद हैं तो अगर ये चार्जेस यहाँ से जा रहे हैं तो क्या ये करंट बनेगा? क्या ये करंट का सबब बनेगा? हवा में उड़ते फिरते, कहीं भी चलते फिरते, दौड़ते भागते चार्जेस का फ्लो करंट है? नहीं, ये करंट नहीं बनेगा। करंट कौन से चार्जेस का फ्लो? कोई भी तरह के चार्जेस हो सकते हैं। किस सिचुएशन में चार्जेस का फ्लो होगा, किस सिचुएशन में चार्जेस मूव करेंगे तो ये करंट बनेगा? जनाब आली जब चार्जेस मूव करेंगे किसी कन्फाइंड स्पेस से, कन्फाइंड प्लेस से, किसी महदूद जगह से, किसी पाइप से, खाड़े में पानी गुजर रहा है वो एक महदूद जगह से गुजर रहा है, वो करंट बन रहा है। पाइप में से गुजर रहा है, ये घरों में वायरिंग की होती है पानी वाली, पाइप में से पानी गुजर रहा है। ऐसे ही जनाब किसी क्लोज्ड सिस्टम में से गुजर रहा होगा तब ये बनेगा करंट। तो जनाब ऐसे ही किसी ऐसी सिचुएशन में मतलब चार्जेस का फ्लो होगा। एक तो जनाब ये कि रैंडमली चार्जेस मूव कर रहे हैं फिर वो करंट नहीं बनेगा। चार्जेस मूव करेंगे किसी खास सिमत में, किसी खास सिमत से किसी और खास सिमत में चार्जेस मूव करेंगे तो जनाब आली ये करंट बनेगा। और ये किसी वायर में हो सकता है और या किसी और सिचुएशन में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जनाब पहली बात तो ये तय हो गई कि चार्जेस मूव करेंगे किसी खास सिचुएशन में, किसी खास जगह से, किसी क्लोज्ड सिस्टम में, तब करंट बनेंगे। एवं ही हमारा फिरते चार्ज हवा में दौड़ते इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं टपूसियां मारते, वो करंट नहीं बनेगा जनाब आली। तो जनाब अब करंट चार्जेस मूव करेंगे तो कौन से चार्जेस हो सकते हैं? ये बेटा जी पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। और मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ तरह के चार्जेस होंगे जो कि करंट का सबब बनेंगे, जिनकी वजह से करंट होगा। तो मुख्तलिफ सिचुएशन में से हम कुछ जनरल सिचुएशंस को यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं जिनमें करंट होगा। वो कौन कौन सी सिचुएशन है जनाब? देखिए जी यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है जनाब आली, व्हाट कॉजेज करंट, क्या है जो करंट की वजह बनेगा। अच्छा ये सिचुएशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एक्सप्लेन कर दूं जो ऑनवर्ड सिलेबस में हमारे साथ चलेगी। एक लफ्ज है चार्ज। आपने अक्सर सुना होगा कि आदमी को भी मुयसर नहीं इंसान होना, कि आदमी तो सारे हैं, इंसान कौन कौन है, बंदे का पुत कौन है, वो सारे लोग नहीं हो सकते। सबकी खसूसियात मुख्तलिफ हो सकती हैं, कुछ मखसूस खसूसियात होंगी तब आदमी इंसान बनेगा या बंदे का पुत बनेगा। तो जनाब एक है लफ्ज चार्ज और एक है लफ्ज चार्ज कैरियर। कैरियर का मतलब क्या है जनाब अली? कैरी करने वाला, लेके जाने वाला। हर चार्ज कैरियर नहीं होता लेकिन हर कैरियर चार्ज होता है। मसलन कैसे जी?
ये फिक्स आइन है, पॉजिटिव चार्ज है, फर्ज करें इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये फिक्स है, अपनी जगह पे मूव नहीं कर सकता। तो ये चार्ज तो है लेकिन ये कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर में 2 खसूसियात होना चाहिए, एक तो ये कि चार्ज हो और दूसरा वो मोबाइल हो। चार्ज कैरियर या दूसरा नाम है इसका जनाब आली मोबाइल कैरियर। तो वो चार्ज भी होना चाहिए और मूवेबल भी होना चाहिए, वो मोबाइल होना चाहिए। अच्छा, अच्छी रैम वाला मोबाइल, यहाँ मोबाइल का मतलब है कि मूवेबल, चार्ज भी होना चाहिए, मूवेबल भी होना चाहिए। तो करंट, व्हाट कॉजेस करंट, करंट के लिए चार्ज कैरियर चाहिए, चार्ज कैरियर चाहिए करंट के लिए। तो जनाब वो चार्ज कैरियर कौन से होंगे जो करंट का सबब बनेंगे? ध्यान से लगते सुनो, मैं देख रहा हूं। तो जनाब कौन से चार्ज, कौन से कैरियर होंगे जो करंट का सबब बनेंगे? मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ चार्ज कैरियर होंगे। तो कौन सी सिचुएशन में कौन से चार्ज कैरियर होंगे? आइए जनाब देखते हैं जी। ये जनाब 3 सिचुएशन आपके सामने लिखी हुई है बोर्ड पे, जिन जो मुख्तलिफ औकात में जिनसे हमारा वास्ता पड़ता रहा है या पड़ता रहेगा। उनमें से क्या जनाब सबसे ज्यादा फिजिक्स में जिनसे वास्ता पड़ेगा वो है जनाब यानी कंडक्टर्स या मेटल्स। ये घरों में जो बिजली है जनाब तारों में से गुजरती है, ये वाली सूरत हाल। इसमें चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल में भी आपने पढ़े हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन के लिए ई माइनस ऐसे लिख दिया करेंगे, एक दफा मैंने लिख दिया, आइंदा सिर्फ यही लिखा करेंगे। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज कैरियर है। गैस डिस्चार्ज ट्यूब, किसी गैस में जनाब सॉरी किसी ट्यूब में डाल के, एवैक्यूएटेड वैक्यूम की हुई ट्यूब में कोई गैस डाल के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे तो जनाब उसमें वो आयन बच जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं एटम से। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अपने पीछे छोड़ जाता है पॉजिटिव आयन। तो जनाब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन चार्ज कैरियर है गैस डिस्चार्ज ट्यूब में। केमिस्ट्री वालों ने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में ऐसी सिचुएशन पढ़ी होगी। उसके अलावा जनाब केमिस्ट्री में आपने केमिस्ट्री वालों ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस में चार्ज कैरियर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी, पॉजिटिव आयन भी और नेगेटिव आयन भी। तो जनाब अली हमारा और आपका वास्ता रहेगा कंडक्टर से ज्यादातर जिसमें चार्ज कैरियर होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किधर से किधर को? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अच्छा जी, चलो ठीक है जनाब। तो ये कुछ सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली हैं, ज्यादातर हमारा वास्ट टाइम से पड़ेगा। अब हम जनाब अली आगे चलते हैं, एक छोटी सी बात पे थोड़ी बहस कर लें। इज करंट वेक्टर और स्केलर? करंट वेक्टर है कि स्केलर है? देखिए जी, पहली बात कि चार्ज कैरियर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। किसी सिचुएशन में सिर्फ नेगेटिव चार्ज कैरियर है, किसी सिचुएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज कैरियर हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज कैरियर है तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। लेकिन तो डायरेक्शन कौन सी ली जाएगी? क्या पॉजिटिव से नेगेटिव वाली सिमत ली जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव वाली सिमत ली जाए? कोई भी सिमत ली जाए, कोई भी डायरेक्शन ली जाए तो वेक्टर होगा? फिर नहीं, करंट जनाब आली वेक्टर नहीं है, इट इज टर्म्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि डायरेक्शन से फर्क ही कोई नहीं पड़ता, चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए चाहे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, उससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? तो जनाब उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता जब पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ जाएं या नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ जाएं। तो जनाब अली हमारे पास यहाँ पे है एक अदद, सिंपल सी एग्जांपल है। तो जनाब हमारे पास है जी एक अदद प्याला, बड़ा प्याला है जनाब अली, मलंग होते हैं ना उनको चरस पीने वाला बड़ा प्याला वो। तो जनाब ये इसके अंदर हमने कुछ पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं। कितने हैं जनाब? चले मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस से इसको भर देता हूँ जरा चंगी तरह, एंड बिल्कुल हाइजीनिक बॉयल करके पॉजिटिव चार्जेस सेहत के लिए बिल्कुल फायदेमंद। लो जी, फर्ज कर लें कि 100 पॉजिटिव चार्जेस हैं,
फर्ज कर लें कि 100 पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर मौजूद हैं, तो जनाब क्या हुआ, आप यहाँ पे रख के गिनती करके 100 पॉजिटिव चार्जेस, अब आप जरा बाहर गए, जब वापस आए तो आपने देखा कि यहाँ पे 80 पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो बाकी आप ये आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि बाकी के 20 पॉजिटिव चार्जेस किधर चले गए, कहाँ चले गए जनाब। अब हुआ ये होगा, हम फर्ज करते हैं या सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा। हो सकता है कि एक बच्चा आया, उसने यहां से 20 पॉजिटिव चार्जेस बाहर निकाल दिए, 20 पॉजिटिव चार्जेस इसमें से बाहर निकाल दिए उसने, बाकी कितने बच गए, 80 पॉजिटिव चार्जेस बच गए जब 20 बाहर चले गए। या दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि किसी ने बाहर से 20 नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर डाल दिए। हो सकता है किसी ने 20 नेगेटिव चार्जेस बाहर से इसके अंदर डाल दिए। वो जो 20 नेगेटिव चार्जेस अंदर आए, इन्होंने 20 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, उनका असर जायल कर दिया। आप चार्जेस देख रहे हैं, बाकी उसमें क्या है उससे हमें नहीं गर्ज। तो जब 20 नेगेटिव चार्जेस अंदर आए, उसने 20 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो 80 में से 20 पॉजिटिव चार्जेस खत्म हो गए। बाकी कितने पॉजिटिव चार्जेस बच गए जी, 80 पॉजिटिव चार्जेस बच गए। इसका मतलब ये है, देखिए आप ये फर्ज करें कि ये इसमें सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल है, हायर पोटेंशियल वाला हिस्सा है। इसका मतलब है कि जहां से 20 पॉजिटिव बाहर निकल जाए, तब भी बाकी कितने बचेंगे, 80 पॉजिटिव। और अगर 20 नेगेटिव अंदर आ जाए, तब भी कितने बचेंगे, 80 पॉजिटिव। या एक और तरीका भी हो सकता इट में हैपन है कि किसी ने यहां से 10 पॉजिटिव बाहर निकाले हों और 10 नेगेटिव अंदर मार दिए हों। मैं नेगेटिव के लिए नेगेटिव ऐसे लिख रहा हूं ताकि वो सिर्फ डैश आप मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो जनाब अगर 100 पॉजिटिव में से 10 पॉजिटिव बाहर निकल गए, बाकी बच गए 90 पॉजिटिव, और 10 नेगेटिव अंदर बढ़ा है, तो कितने बन रहे, मेरा मतलब है कि अंदर दाखिल हो गया जनाब। तो बाकी 90 में से 10 नेगेटिव जब अंदर आएंगे, वो 10 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे, बाकी कितने बच गए जी, 80। तो इसका मतलब है कि कुछ पॉजिटिव बाहर चले जाएं, कुछ नेगेटिव अंदर आ जाएं, या पॉजिटिव बाहर चले जाएं या नेगेटिव अंदर आ जाएं, रिजल्ट क्या है, सेम है। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्जेस इधर को जाएं और उतने ही नेगेटिव चार्जेस इधर को आ जाएं, रिजल्ट सेम है। यानी आप करंट कह लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज इधर को जा रहे हैं या नेगेटिव चार्ज इधर को आ रहे हैं, रिजल्ट सेम है। तो याद रखें कि यहाँ पे 10 पॉजिटिव बाहर आना, 10 नेगेटिव अंदर आना, आप ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव इधर गए नेगेटिव इधर आए, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नहीं। 10 पॉजिटिव के बाहर जाने से जो नतीजा निकला, 10 नेगेटिव के अंदर आने से भी वही नतीजा निकला। तो टोटल इफेक्ट ये 10 बाहर 10 अंदर को आपस में कैंसिल नहीं करेगा, बल्कि टोटल इंपैक्ट, टोटल इफेक्ट पड़ेगा 20 का, ये 10 और 10 20। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो इधर को जा रहे हैं या इधर को जा रहे हैं, उनको जमा कर लेंगे। चाहे आप देखें, जैसे मैथमेटिक्स में आमतौर पे कंसेप्ट है या होना चाहिए था कि पॉजिटिव इधर गया नेगेटिव इधर आया, उन्होंने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो पॉजिटिव इधर को जा रहे हैं और नेगेटिव इधर को आ रहे हैं, वो यहाँ पे इफेक्ट सेम ही क्रिएट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल इफेक्ट कैलकुलेट किया जाएगा 20 चार्जेस वाला, इस केस में भी 20 वाला, इसमें भी 20 वाला, इसमें भी 10 और 10 20 वाला ही इफेक्ट कैलकुलेट किया जाएगा या डिस्कस किया जाएगा। तो नतीजा क्या निकला अजीज आनिमन, चाहे तो आप ये समझ लें कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, चाहे आप समझ लें करंट नेगेटिव चार्जेस की वजह से है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, चाहे आप ये समझ लें कुछ पॉजिटिव इधर को जा रहे हैं कुछ नेगेटिव इधर को जा रहे हैं, हर एक सूरत में रिजल्ट सेम है। जब रिजल्ट सेम है, रिजल्ट पे तो फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन को कैलकुलेट करना बेमानी सी शय है। तो ये स्केलर के तौर पे ही डील किया जाता है, अगरचे कोई ना कोई सिमत तो है, लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, एक बात हो गई। दूसरी बात, तो अब
करंट, जब आप कोई सर्किट लेंगे, ये लफ्ज हम इस्तेमाल किया करेंगे, बैटरी लगाएंगे और फिर आप कोई कैपेसिटर लगाएंगे, कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे, करंट गुजर रहा होगा, ये पूरा जो सेटअप होगा, जो नेटवर्क होगा, ये सर्किट कहलाया करेगा। तो जब आप बेटा जी सर्किट लगाएंगे, सर्किट को डिस्कस करेंगे, तो उसमें करंट को भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब आप करंट को कैलकुलेट करेंगे तो आपको करंट की कोई डायरेक्शन भी लेना पड़ेगी। तो आप कौन सी डायरेक्शन चूज करेंगे करंट के लिए, हमने ये बात तो डिस्कस कर दी कि डायरेक्शन से तो फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा है। तो डायरेक्शन कौन कौन सी पॉसिबल है देखते हैं। अगर ओनली नेगेटिव चार्ज कैरियर हैं, फिर ये मूव करेंगे जनाब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के चार्ज कैरियर हैं, तो नेगेटिव चार्ज कैरियर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज कैरियर नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कैरियर हो, हमने कोई सिचुएशन ऐसी यहाँ पे बनाई नहीं है। इनफैक्ट कोई ऐसी सिचुएशन, कोई बहुत ही स्पेशल केस हो तो अलग बात है, वरना ऐसी कोई सिचुएशन आपको मिलेगी नहीं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कैरियर ही करंट का सबब बन रहे हो। तो बहरहाल अगर फर्ज कर लिया जाए तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होंगे, तो अब करंट की डायरेक्शन तो लोअर से हायर की तरफ भी हो सकती है और हायर से लोअर की तरफ भी हो सकती है और दोनों मिला के भी हो सकती है। तो हम क्या कहें सर्किट में कि करंट कुछ इधर को जा रहा है, कुछ इधर को जा रहा है, ये तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी जरा। और मामलात को जैसे जैसे आगे हम चलेंगे, मामला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे तो जरा मुश्किल काम होता जाएगा। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कोई आसानी या सहूलत ना ढूंढ लें। सहूलत कैसे ढूंढेंगे कि करंट की कोई एक डायरेक्शन ना हम ले लें। अगर पॉसिबल हो, अगर तू बुरा ना माने, तो क्या हम ये ना कर लें कि करंट की कोई एक डायरेक्शन भाजी ले लें, क्या हर्ज है इसमें। तो देखते हैं, अगर कोई हर्ज नहीं है तो हम करंट की कोई एक डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। कोई हर्ज क्यों नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है कि जब आप इतने पॉजिटिव चार्ज इधर को जाएं या उतने नेगेटिव चार्ज इधर को जाएं, जब रिजल्ट सेम है तो आप जो मर्जी कर ले, जो मर्जी सपोज कर ले, जो मर्जी डिस्कस कर ले, नो प्रॉब्लम। तो जब कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर को जा रहे हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज इधर को आ रहे हैं, तो रिजल्ट पे तो फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा। इसलिए या तो आप कह लें कि 20 पॉजिटिव बाहर चले गए, या आप कह लें 20 नेगेटिव अंदर आ गए, या आप कह लें 10 पॉजिटिव चले गए 10 नेगेटिव आ गए, या आप कह लें 19 पॉजिटिव चले गए 1 नेगेटिव आ गया। इन सब का रिजल्ट सेम है। तो जब रिजल्ट सेम है तो फिर आप कोई एक से मत क्यों ना कह लें, जरूरी खज्जल खराब होना है और थोड़े मामला आता है खज्जल खराबी के लिए। तो हम करंट की एक ही डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। तो अकलमंदी क्या है, कौन सी डायरेक्शन चूज की जाए करंट के लिए। जनाब ऐसा है कि करंट के लिए हम डायरेक्शन चूज करते हैं, अकलमंदी का तकाजा तो ये है, देखें कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से तो करंट है ही नहीं, या तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज कैरियर होंगे, या ओनली नेगेटिव चार्ज कैरियर की वजह से करंट होगा। और ज्यादातर हमारा वास्ता खास तौर पे फिजिक्स में इससे पढ़ना है, तो क्यों ना हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट ले लें। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाएगा। और ये किधर को होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ। तो हम क्यों नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट ले लें, नहीं, लेकिन ऐसे नहीं लेंगे। अगरचे कंडक्टर में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होगा और जहां पे जरूरत पड़ेगी हम उसे ही डील करेंगे, उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। लेकिन नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम करंट लिया करेंगे, करंट इज टेकन या कंसिडर्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। क्यों ना, पुराने जमाने से ये ख्याल था कि करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। अब जबकि हमें पता चल गया और ज्यादा बेहतर तौर पे पता चल गया कि एक्चुअली करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से तो होता ही नहीं, या तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से होगा या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा। तो फिर हम वो पुराना कंसेप्ट चेंज ना कर लें, लेकिन
उसको चेंज करने से फायदा कोई नहीं है, क्योंकि अब हमारे सामने सवाल ये है कि हमने करंट की कोई एक डायरेक्शन लेना है, करंट की कोई एक डायरेक्शन हमने सपोज करना है, तो सपोज ही करना है, तो नई डायरेक्शन सपोज करने की क्या जरूरत है। जो पुराना कंसेप्ट चला आ रहा है, जो पिछले जमाने से चला आ रहा है, जो एंशियंट साइंटिस्ट हजरात जो कह रहे हैं, बुजुर्ग हजरात जो कह रहे हैं, फिर वही रख लेते हैं। जब हरज कोई नहीं है तो फिर बात मानने में क्या हरज है। फिर इसलिए हमने वही कंसेप्ट कायम रखा और इसे हमने नाम दिया कन्वेंशनल करंट। क्या जी? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, रवायती करंट। इसे कन्वेंशन का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये रवायती है, जो शुरू से चला आ रहा है वही है, वही कंसेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक्चुअल करंट नहीं है, ये डायरेक्शन हम चूज करते हैं। क्यों? कि जब कोई एक डायरेक्शन ही चूज करना है, जब कोई एक डायरेक्शन ही चूज करना है, तो फिर ये क्यों ना कर लें? इसमें क्या हर्ज है? इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, हम अक्सर डिसाइड करते हैं ना टेस्ट किस दिन रखना है, जनाब ट्यूसडे को रख ले या वेंसडे को रख ले। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों है जी। तो बात ये है, आप कहेंगे सर जी खज्जली करना तुसी और हमने होना है, ट्यूसडे को हो जाए वेंसडे को हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो मर्जी कर ले। तो जनाब जब फर्क ही कोई नहीं पड़ता डायरेक्शन से, तो जो मर्जी डायरेक्शन चूज कर ले। तो हमने वो जो कंसेप्ट चला रहा था फ्लैट, उसी को फिर कायम रखा है और इसे कन्वेंशनल कंसेप्ट का या कन्वेंशनल करंट का नाम दिया गया है। तो ये बात इट इज टू बी नोटेड कि ये एक्चुअल करंट नहीं है, ये वो डायरेक्शन है करंट की दैट इज कंसिडर्ड फॉर आवर कन्वीनियंस, फॉर सिंपलिसिटी, आसानी के लिए, सहूलत के लिए हम ये डायरेक्शन चूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन जरा आसान हो जाए। तो जनाब आली बुक में देखिए आप पेज नंबर 32 पे जनाब आली डेफिनेशन दी हुई है ग्रीन कलर से हाईलाइट करके। तो जनाब क्या है कन्वेंशनल करंट? ये जनाब वो करंट है किसी सर्किट में विच वुड हैव द सेम इफेक्ट, जिसका सेम इफेक्ट है। कन्वेंशनल करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है और उसके अकेले की वो वैल्यू है, उसका वो असर है जो एक्चुअल चार्ज कैरियर जो जिधर को भी मूव कर रहे हैं, टोटल चार्ज कैरियर, उनका मिला जुला के जो इफेक्ट होता है वो ये बनता है। कैसे? अगर वो सारे चार्ज कैरियर जो एक्चुअली किसी भी सिमत में मूव कर रहे हैं, उनको जब आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करवाएं तो ये इफेक्ट बनता है। एक बाबा जी जा रहे थे, रास्ते में ठोकर खा के कहीं गिर पड़े। शापर था टमाटर का, उनके पास टमाटर का भरा हुआ, गिर गया बेचारे का। एक जवान आदमी ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी, शापर में टमाटर इकट्ठे करके बाबा जी को दिए और दे दिए। बाबा जी ने सर पे हाथ रखा, दुआएं दी और आप दीदा होके कहा कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो तेरे वर्गा ही होना सी पुत्र, अगर मेरा कोई बेटा होता तो आपके जैसा होता। कन्वेंशनल करंट ये है कि अगर करंट होता पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से तो वो इतना होता, इट वुड हैव द इफेक्ट। वो असर वो है जो बाकी चार्ज कैरियर जो किसी भी सिमत में जा रहे हैं वो मिला जुला के अगर उनको हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कराए तो ये इफेक्ट जनरेट करेगा। और याद रखें कन्वेंशनल करंट की जरूरत क्यों महसूस होती है? अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए। तो जब भी अब आज के बाद हम नाम लेंगे करंट का तो हमारा मतलब होगा, हमारा मकसद होगा कन्वेंशनल करंट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक? तो अगर हम रियल करंट की बात करें, इट कैन बी ईदर फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल और फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। अगर वो एक्चुअल करंट, रियल करंट कंडक्टर में रियल करंट है, कौन सा? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में रियल करंट है किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। वैसे रियल करंट अगर पूछा जाए ना कि रियल करंट किस वजह से है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से, नेगेटिव चार्ज कैरियर की वजह से, दोनों तरह के चार्जेस की वजह से हो सकता है। कंडक्टर में रियल करंट कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट इज ओनली ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ये सपोज किया जाता है। तो जनाब यहां तक हमने कन्वेंशनल करंट को डिस्कस कर लिया है। अब चार्जेस आखिर क्यों कमले हुए फिर रहे हैं, क्यों वो मूव कर रहे हैं, वजह उसकी क्या है, उसके लिए देखते रहिए।
अगली एपिसोड में मिलते हैं। सेम टाइम, टाइम तो आपकी मर्जी का, सेम चैनल। अल्लाह हाफिज।